नेक्स्ट चाहते हैं कोसी नदी घाटी परियोजना। कोसी नदी घाटी परियोजना या बिहार का सबसे महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना है। या बिहार में जब भी बाढ़ आता है अपार जनमाई की क्षति पहुंचाता है, जिसके कारण बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट बिहार का जो महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना है सोन नदी घाटी परियोजना है। सोन नदी घाटी परियोजना क्या है? तो सोन नदी घाटी परियोजना यह बिहार का सबसे प्राचीन एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है, जिसका विकास अंग्रेजों के शासनकाल में 1874 ईस्वी में किया गया था। यह वायु के लिए प्रसिद्ध है, जिसका रंग सोने के जैसा पेया होता है। इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है ना। अच्छा, कोसी नदी घाटी परियोजना है ना, जिसका निर्माण बिहार और नेपाल बॉर्डर हनुमान नगर बांध पर बनाया गया है। हनुमान नगर बांध पर बनाया गया है। अब नेक्स्ट चाहते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन तो सुंदरयाय बहुगुणा के समय 1970 के दशक में सुंदरयाय सुंदरयाय उसका मान एकदम सुंदर था। सुंदरयाय बहुगुणा के समय में 1970 के दशक में एक आंदोलन चलाया गया था वृक्ष बचाने के लिए, जिसे चिपको आंदोलन कहते हैं। इसमें वे योग वृक्ष से चिपक के वृक्षों की रक्षा करते थे कटने से, क्योंकि मानव अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वृक्षों का अंधाधुंध कटाई पे कटाई किया जा रहा था। जी उस टाइम सुंदरयाय बहुगुणा ने के नेतृत्व में 1970 के दशक में पेड़ों में चिपक कर है ना वृक्ष बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, जिसे चिपको आंदोलन कहते हैं। यह घटना उत्तराखंड के चमोली जिला से वृक्ष बचाने के लिए सुंदरयाय बहुगुणा के समय एक आंदोलन चलाया गया था, जिसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसमें गांव के लोग पेड़ को गले लगाकर उसकी रक्षा करते थे। कहा जाता है वृक्ष की रक्षा ही हमारी धर्म है, हमारा धर्म है, वृक्ष हमारी जान है। इस चिपको आंदोलन का उद्देश्य था वृक्ष बचाना। अब परिणाम बहुत ही अच्छा आया है। 15 साल तक लगातार 15 वर्षों तक वृक्ष नहीं काटा गया है ना, वृक्ष को नहीं काटा गया। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चाहते हैं, हरित क्रांति किसे कहते हैं? तो हरित क्रांति माने हरितों में क्रांति आ गई, माने गेहूं उत्पादन में क्रांति आया था। हरित क्रांति कहने का मतलब गेहूं उत्पादन में क्रांति आया था। तो गेहूं उत्पादन में अंधाधुंध उत्पादन हुआ, गेहूं का अंधाधुंध उत्पादन हुआ। हरित क्रांति किसे कहते हैं? तो हरित क्रांति की शुरुआत भारत के हरियाणा एवं पंजाब क्षेत्रों से हुआ, जिसमें गेहूं के उत्पादन में अंधाधुंध वृद्धि हुआ। यह पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र से शुरू हुआ था। हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों से हुआ, जिसमें गेहूं उत्पादन में अंधाधुंध क्या हुआ? वृद्धि हुआ, अंधाधुंध वृद्धि हुआ, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है ना। जबरदस्त वृद्धि हुआ। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन, जबकि विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति का जो जनक है एम.एस. स्वामीनाथन है। अब विश्व में है डॉक्टर बोला ना कि नॉर्मल है। बोरलॉग एक बीमार आदमी है। बोरलॉग
बोरयोग एक बीमार आदमी है, तो उसको डॉक्टर बोल रहा है ना कि नॉर्मल है, मैंने हरित क्रांति के विश्व में जो जनक है डॉक्टर नॉर्मल बोरयोग हो गए है ना, जबकि भारत में MS स्वामीनाथन जी हो जाते हैं। हरित क्रांति में वृद्धि क्यों हुआ, मैंने गेहूं उत्पादन में वृद्धि क्यों हुआ, क्योंकि उच्च किस्म का बीज का उपयोग किया गया था, उच्च किस्म का फसल, उच्च किस्म का उर्वरक, उच्च किस्म का सिंचाई, आधुनिक तकनीकी विधि की व्यवस्था किया गया था, तभी तो है ना। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भोपाल गैस कांड किसे कहते हैं? तो 3 दिसंबर कब हुआ था भोपाल गैस कांड? भोपाल गैस कांड भोपाल के कार्बाइड कंपनी में कौन सी गैस 3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश के भोपाल में, है ना, मिटा देते हैं इसको। 3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के कार्बाइड कंपनी में क्या हो गया, मिथाइल आइसोसाइनेट नामक एक जहरीले गैसों का रिसाव हो गया, जिसके कारण हजार की संख्या में लोगों की मौत हो गई। इसका परिणाम आया भोपाल गैस कांड का परिणाम कि कई वर्षों तक बच्चे, है ना, बच्चे विकलांग जन्म लेने लगे, विकलांग जन्म लेने लगे, है ना, विकलांग जन्म लेने लगे। बहुत ही खतरनाक घटना था। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो HBJ गैस पाइपलाइन किसे कहते हैं? HBJ गैस पाइपलाइन किसे कहते हैं? तो H से हजीरा, B से बीजापुर, J से जगदीशपुर। तो यह एक ऐसा गैस पाइपलाइन था जो किसको जोड़ता है? H4 इसका पूरा HBJ का पूरा नाम क्या होता है? हजीरा, बीजापुर एंड जगदीशपुर। हजीरा, बीजापुर एंड जगदीशपुर। यह खनिज तेल और प्राकृतिक गैसों का परिवहन करने का उत्तम साधन माना गया है, जिसका पूरा नाम हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर है। यह महाराष्ट्र से हजीरा, मध्य प्रदेश से बीजापुर, UP से जगदीशपुर। या महाराष्ट्र से हजीरा, मध्य प्रदेश से बीजापुर, UP से जगदीशपुर को जोड़ने का काम करता है। UP से जगदीशपुर को जोड़ने का काम करता है HBJ गैस पाइपलाइन। या हजीरा, महाराष्ट्र से हजीरा, मध्य प्रदेश से बीजापुर, UP से जगदीशपुर को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय जलमार्ग की विशेषताओं को लिखें। भारतीय जलमार्ग की विशेषताओं को लिखें। या 5 नंबर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, या 5 नंबर में पूछता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या के गो है? 5 गो इम्पॉर्टेंट याद रखना। कोकोकाम धत क्या है फॉर्मूला? इसको याद करने का ट्रिक क्या है? ई साधु के कोकोकाम धत। ई साधु के को का काम धत। ई से हो गया इलाहाबाद। क्या हो गया? इलाहाबाद।
इलाहाबाद को एच से हल्दिया, तो इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ने का काम करता है। यह राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। इसकी लंबाई होता है कितना होता है 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का नाम है इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ने का काम करता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ने का काम करता है, जिसकी लंबाई 1620 है। जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है ना, एस से सदिया, एस से क्या होता है सा से सदिया को, धा से धुबरी, सदिया को धुबरी से सदिया को धुबरी से जोड़ने का काम करता है, जिसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। और कोकोकाम, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 है ना, जो कोयम को कोटापुरम से जोड़ने का काम करता है। इस साधु के कोकोकाम धत, तो कोयम है ना, कोयम को कोटापुरम से जोड़ने का काम करता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, जिसकी लंबाई है 205 किलोमीटर। कितना है 205 किलोमीटर। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 है, जो काकीनाडा को मरक्का से जोड़ता है। कहाँ से हो गया काकीनाडा, माँ से हो गया मरक्का को जोड़ता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 है, काकीनाडा को मरक्का से जोड़ता है, जिसकी लंबाई 1095 है। जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 है, जो ताइचर को धामरा से जोड़ता है, जिसकी लंबाई 623 किलोमीटर है। ताइचर को धामरा से जोड़ता है, जिसकी लंबाई 623 किलोमीटर है ना।